बिहार की राजनीति में एक कहावत मशहूर है, सरकार किसी की भी साथ बने, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश का नाम भारतीय राजनीति के इतिहास में ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन आज हम उनकी राजनीतिक उठापटक या फिर गठबंधन बदलने की चर्चा नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस पहलू की जो नीतीश कुमार को आज के दौर में नेताओं से बिल्कुल अलग बनाती है। वो है उनकी सादगी और ईमानदारी। कैसे, आगे आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पिछले 2 दशकों से सत्ता के शीर्ष पर रहने वाले, कई बार केंद्रीय मंत्री और सांसद रहने वाले नीतीश कुमार के पास आखिर कितनी दौलत है, जब आप ये जानेंगे तो शायद हैरान रह जाएंगे। नीतीश कुमार की पहचान सुशासन बाबू के तौर पर होती है। ये छवि सिर्फ बातों से नहीं बल्कि उनके फैसलों से बनी है। बिहार में एक नियम है जिसे खुद नीतीश कुमार ने ही लागू किया था। नियम यह है कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को हर साल 31 दिसंबर को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना होता है। इस साल भी साल के आखिरी दिन बिहार सरकार की वेबसाइट पर यह जानकारी अपलोड की गई। इस खुलासे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बिहार की सत्ता की चाबी जिनके पास है, उनकी जेब बाकी नेताओं के मुकाबले काफी हल्की है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक नीतीश कुमार के पास कुल चल और अचल संपत्ति मिलाकर लगभग 1.65 करोड़ रुपए ही हैं। सुनने में यह रकम एक आम आदमी के लिए बड़ी लग सकती है, लेकिन एक ऐसे राजनेता के लिए जो 20 सालों से सीएम हो, ये ना के बराबर है। अगर हम नकद राशि की बात करें तो एक मुख्यमंत्री की जेब में कितना पैसा होना चाहिए? लाखों में? जी नहीं, नीतीश कुमार के पास नकद के तौर पर केवल 21,052 रुपए हैं। वहीं अलग अलग बैंक खातों में जमा राशि भी महज 60,811 रुपए के आसपास बताई गई है। आज के दौर में जब ग्राम प्रधान और पार्षद भी करोड़ों में खेलते हैं, वहां एक मुख्यमंत्री का बैंक बैलेंस उनकी ईमानदारी की गवाही देता है। नीतीश कुमार की जीवन शैली में ग्रामीण परिवेश की झलक भी मिलती है। उनकी संपत्ति के विवरण में एक दिलचस्प जानकारी उनकी गौशाला की है। नीतीश कुमार के पास 13 गाय हैं और 10 बछड़े हैं। ये दर्शाता है कि सत्ता की चकाचौंध के बीच भी वे अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। सवारी की बात करें तो उनके पास कोई लग्जरी या फिर मर्सिडीज या ऑडी नहीं है। उनके नाम पर केवल एक फोर्ड इकोस्पोर्ट है जो कि उनके पास मौजूद है। उनकी कुल चल संपत्ति यानी मूवेबल एसेट्स जो हैं, उनकी कीमत लगभग 16,97,000 रुपए आंकी गई है। अब बात करते हैं अचल संपत्ति यानी जमीन जायदाद की। नीतीश कुमार के पास बिहार में कोई आलीशान महल या बड़ी जमीन नहीं है। उनकी अचल संपत्ति का मुख्य हिस्सा दिल्ली के द्वारका में स्थित एक फ्लैट है। ये 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है जिसे उन्होंने साल 2004 में खरीदा था, जब वे केंद्र की राजनीति में सक्रिय थे। आज के बाजार भाव के अनुसार इसकी और अन्य अचल संपत्तियों की कीमत करीब 1.48 करोड़ रुपए है। अब सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि नीतीश कुमार अपने ही कैबिनेट के कई मंत्रियों से गरीब हैं। कैबिनेट सचिवालय की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि उनके कई मंत्री करोड़पति हैं और उनकी संपत्ति मुख्यमंत्री से कई गुना ज्यादा है। लेकिन कैप्टन यानी नीतीश कुमार की संपत्ति में पिछले साल के मुकाबले 2023 में बहुत मामूली बढ़ोतरी हुई है। अब बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची रहती है। गठबंधन बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की मिस्टर क्लीन की इमेज पर कभी कोई दाग नहीं लगा। दिखावे की इस दुनिया में जहां राजनीति को धनबल का पर्याय माना जाता है, नीतीश कुमार का यह संपत्ति विवरण बताता है कि सादगी आज भी जिंदा है। 10वीं बार सीएम बनने के बाद भी उनकी ये जीवन शैली वाकई एक मिसाल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.